व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका इस पाइथन सीरीज की तीसरी क्लास में, जिसके अंदर मैं आपको बेसिक से एडवांस तक पाइथन के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ। तो पिछली क्लास में हमने देखा था वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स एंड नंबर्स के बारे में, और उसके बाद में हमने 5 क्विज के क्वेश्चन भी दिए थे जो आपको करने थे। आई होप वो आपने किए होंगे। इसके बाद आज इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कास्टिंग, स्ट्रिंग और बूलियंस। लेकिन उससे पहले मैं आपको पिछली क्लास का सॉल्यूशन बताता हूँ कि उन क्विज के क्वेश्चंस के आंसर क्या थे। तो आज मेरे से एक गलती हो गई वीडियो शूट करते वक्त, कि मैंने वीडियो तो इस क्लास का कंप्लीट वीडियो शूट तो कर लिया, लेकिन जो मेरा मेन कंटेंट का वीडियो था वो पता नहीं कहीं लॉस्ट हो गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने सारा कुछ ये पढ़ा रखा था पहले आज की क्लास का, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ये सारी चीज़ें तो वापस पढ़ाऊँगा। मैं आपको बता रहा था कि हाँ, मैंने ये पढ़ा दिया था तो ये मिस्टेक से सारा काम गलत हो गया था, लेकिन उसका कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था लास्ट क्लास के क्विज का, वो ये था कि नेम, एज और हाइट, हमें 3 वेरिएबल क्रिएट करने और उन्हें एक प्रिंट फंक्शन की हेल्प से रिटर्न करना आउटपुट उनका। तो देखते हैं हम कैसे करते हैं। तो चलो मैं इनको हटा लेता हूँ एक बार और नई चीज़ें करता हूँ। ओके, डे 2 क्लास क्विज। ठीक है, तो हमें 3 वेरिएबल बनाने हैं। राहुल, उसके बाद उसकी एज होगी, एज 21 दे रखी है, और हाइट उसकी हाइट दे रखी है हमें 5.8। तो ये कोई बड़ा भारी क्वेश्चन नहीं था, हम इसको इजीली कर सकते थे। नेम, एज एंड हाइट। ओके, सो यहाँ इनवैलिड सिंटेक्स बता रहा है, यहाँ पर हम कोमा लगाना भूल गए थे। ठीक है, ये हमारा आउटपुट आप देख सकते हैं, एज इट इज आया है। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है क्विज का, वो देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपके पास 2 वेरिएबल है, ए और बी। इनकी वैल्यूज जो इंटीजर है, हमें इनका सम प्रिंट करना है और इनका डेटा टाइप प्रिंट करना है। ठीक है, तो अपना क्विज का सेकंड क्वेश्चन है, जिसमें ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 3। हमें प्रिंट करना है ए प्लस बी, एंड प्रिंट करना है टाइप ऑफ ए, एंड प्रिंट करना है टाइप ऑफ पी। तो आप देख सकते हैं यहाँ इनका आउटपुट आ चुका है 13 और इंटीजर, जो कि आप आउटपुट नीचे भी देख सकते हैं कि क्या आ रहा है। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, उसके अंदर ये हमें बोल रहे हैं अनपैकिंग करने के लिए। हमारे पास एक लिस्ट दे रखी है नंबर्स नाम से, हमें उसको अनपैक करना है। तो नंबर्स इक्वल टू 10, 20 एंड 30। हमें अब इनको अनपैक करना और वेरिएबल एक्स, वाई और जेड इसके अंदर स्टोर करना है नंबर्स। ठीक है, ये स्टोर करने के बाद अब हमें इनका सम प्रिंट करना है। तो मैं डायरेक्ट कर दूंगा प्रिंट एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये आउटपुट आप देख सकते हैं 60, जो हमारे लास्ट में लिख रखा है एक्सपेक्टेड आउटपुट 60, तो ये मैच कर रहा है। तो ये क्वेश्चन का आंसर हुआ। इसके बाद आता है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन ये बोल रहा है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जो प्लस ऑपरेटर है उसका काम क्या होता है। प्लस ऑपरेटर का काम होता है सेम टाइप के डेटा टाइप को सेम टाइप के डेटा टाइप में ऐड करना। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्स तो इंटीजर और वाई एक स्ट्रिंग है। तो मैंने आपको टाइप कास्टिंग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था उसके अंदर बताया था कि हम स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं और इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर यही चीज़ें, सारी जो चीज़ें हैं ना, वो लिखी गई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रिंट एक्स प्लस इंट ऑफ वाई, मतलब वाई को जो ये एक स्ट्रिंग था उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया गया, बाद में कॉन्केटिनेट कर दिया गया, मतलब ऐड कर दिया गया, एडिशन हुआ इसका। तो ए इक्वल टू 5 एंड बी इक्वल टू
स्ट्रिंग के अंदर दे रखा है हमें 10। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो ये बोल रहा है कि x प्लस इंट ऑफ y। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 30 आ चुका है। 1 मिनट 30। ओके, ये इस ऊपर की वैल्यूज है जो कोई ये x प्लस वाई ऊपर वाले से आ गया, तो मैं इसको एक बार x और y रख लेता हूँ, ए और बी की जगह x और ये y। और आप यहाँ पर देख सकते हैं 15 आ चुका है। इसके बाद जो दे रखा है हमें स्ट्रिंग के बारे में दे रखा है, प्रिंट str ऑफ x प्लस y। अब यहाँ पर देखिए मैंने जो इंटीजर था y उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, तो अब हमारे पास जो आउटपुट आना चाहिए वो आना चाहिए 510 सॉरी। तो हमारे पास आउटपुट आया 510। अब जो लास्ट क्वेश्चन है हमें पूछा है इसके टाइप के बारे में। किसका टाइप ऑफ x प्लस इंट ऑफ y। ठीक है, तो इसका टाइप क्या आना चाहिए? इसका टाइप आना चाहिए इंटीजर। अब ये कैसे आया? हमारे पास x जो था वो पहले से इंटीजर था, और हमारे पास जो y स्ट्रिंग था हमने उसको x में इंटीजर में कन्वर्ट किया, और फिर हमने जब ऐड किया x प्लस इंट ऑफ y मतलब 15, तो 15 का टाइप क्या है? 15 का टाइप हुआ इंटीजर। तो यही वो चीज़ है जो हमने यहाँ पे की है। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ चुकी है। ये होता है हमारे फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। अब जो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोलता है? x, y और z इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स टाइप के ये डेटा टाइप्स है जिनको हमें प्रिंट करवाना है। तो मैं एक बार आपको करवा के दिखा देता हूँ। x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5.0 एंड z इक्वल टू 5 प्लस 0j। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊँ टाइप ऑफ x, प्रिंट कराऊँ टाइप ऑफ y एंड प्रिंट कराऊँ टाइप ऑफ z, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स, जैसा हमने पहले बात की थी। लेकिन अब इसी के अंदर एक और चीज़ है। अगर मैं प्रिंट कराऊँ x इक्वल टू y, ये ऑपरेटर है कंपैरिजन ऑपरेटर, जिसकी हेल्प से हम कंपैरिजन कर रहे हैं x और y का। y इक्वल टू z और x इक्वल टू z। ये बस यहाँ पे एक ट्विस्ट था। ये वो क्वेश्चन था जो अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी कि अब इसका आउटपुट क्या आना चाहिए और क्या आना चाहिए नहीं, क्या आएगा। इसका x को y से कंपेयर किया, y को z से और z को x से। तो अब हमारे पास x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 5.0 है और z की वैल्यू जो है वो 5 प्लस 0j है। तो मैं अब आपको बता देता हूँ x इक्वल टू y फ्लोट और इंटीजर। अगर फ्लोट में डेसिमल के बाद में 0 है और इंटीजर की डेसिमल के पहले जो सेम वैल्यू है जैसे इंटीजर की है, तो वो हमेशा इक्वल होते हैं, जैसे 5 और 5.0। ठीक है, एक बात समझ आई? ठीक है, इसको हटाओ, मतलब वो 5.0 ही कंसिडर किया जाएगा। x इक्वल टू 5 है वो 5.0 होगा, y है वो 5.0 ऑलरेडी है। और अब तो z की बात आई, कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते हैं, एक इमेजिनरी पार्ट होता है और एक रियल पार्ट होता है। अगर इमेजिनरी पार्ट 0 होता है तो रियल पार्ट ही सिर्फ कंसिडर किया जाता है। हम उसमें भले ही 0j लगा दें, उसका मतलब वो पूरा का पूरा आना कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बन जाएगा। हमने यहाँ पे देखा है कि इसका जो टाइप है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि हमने 0j किया है। अगर हम यहाँ पे 0j हटा दें तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि ये एक इंटीजर बन जाएगा। तो यहाँ पर इसका यही मतलब है जो 0j है कि यहाँ पे हमने इमेजिनरी पार्ट को 0 दर्शाया है और जो रियल पार्ट है उसकी वैल्यू 5 है। तो 5 और ये x का 5, y का 5 और z का 5, ये तीनों सेम होंगे, इक्वल होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास ट्रू। और ये ट्रू क्यों है आपको पता चल गया, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया इसका रीज़न कि अगर इमेजिनरी पार्ट में वैल्यू 0 है तो सिर्फ रियल पार्ट ही कंसिडर किया जाएगा। अगर फ्लोट में डेसिमल के बाद कोई वैल्यू नहीं लिखी, अगर सिर्फ 0 लिखा है तो वो सिर्फ एक नंबर ही माना जाएगा 5, जैसे इसमें दे रखा है, और x तो एक कंप्लीट नंबर ऑफ 5। तो इसके बारे में इतनी बात थी। तो ये था हमारे
लास्ट क्लास की क्विज के बारे में जिसका सॉल्यूशन मैंने आपको कराया। अब इसके बाद बात आती है कि आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे। आज की क्लास में पढ़ेंगे हम टाइप कास्टिंग, स्ट्रिंग एंड बूलियंस। तो टाइप कास्टिंग क्या होती है? कास्टिंग होती है कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप इनटू अनदर डेटा टाइप, और ये दो टाइप की होती है, एक होती है इम्प्लिसिट और एक होती है एक्सप्लिसिट। अब इम्प्लिसिट क्या होता है? इम्प्लिसिट वो होता है जो यूजर के इंस्ट्रक्शन के बिना ही, सुनना वापस, इम्प्लिसिट कास्टिंग क्या होती है? इम्प्लिसिट कास्टिंग होती है जिसमें यूजर के इंस्ट्रक्शन के बिना ही पाइथन ऑटोमेटिकली उसका टाइप कन्वर्ट कर देती है। और एक्सप्लिसिट होता है जिसमें हम खुद कन्वर्ट करते हैं अपनी इच्छा से। चलो मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। तो ये हमारी क्लास का क्विज का क्वेश्चन हो गया। तो दे तरीका करते हैं आज का। वैसे मैंने पहले कर रखा था, मैंने आपको बताया था डे 3 क्लास, ठीक है। मैंने भी आपको क्या बताया, ये मैं कमेंट कर रहा हूँ, टाइप कास्टिंग, ठीक है। अब टाइप कास्टिंग में हम कौन सा कर रहे हैं? इम्प्लिसिट। ठीक है। अब क्या है इम्प्लिसिट में? मैंने क्या बताया कि सिस्टम ऑटोमेटिकली ही उसको टाइप कन्वर्ट कर देता है। जैसे अगर मैं लिखूँ a इक्वल टू 5 है, b इक्वल टू 10.0 है, अगर मैं c इक्वल टू a प्लस b करूँ और प्रिंट करूँ a प्लस b, तो आप आउटपुट देखिए क्या आ रहा है। आउटपुट आ रहा है 15.0। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी पहले कि टाइप कास्टिंग के अंदर जो दो सिमिलर टाइप के डेटा टाइप होती है उन्हीं का एडिशन होता है, लेकिन यहाँ पर तो दो अलग अलग डेटा टाइप है। a इक्वल टू 5 वो एक इंटीजर टाइप का है और b इक्वल टू 10 वो एक फ्लोट टाइप का है। अब आप यहाँ पर अपना दिमाग मत लगा कि हाँ ये तो हो जाता ऑटोमेटिकली, नहीं। यहाँ पर एक बढ़िया चीज़ काम करती है। पाइथन में जो लाइब्रेरीज है जिनके अंदर अच्छी खासी डेफिनेशंस लिखी गई है, उसमें ये भी एक चीज़ लिखा गया है कि अगर कोई वैल्यू, एक वैल्यू फ्लोट है और एक वैल्यू इंटीजर है, या चाहे हमारे पास 100 वैल्यू ऐड करनी हो अगर हमें, अगर उसमें से एक भी फ्लोट हो गई तो वो सारी वैल्यू जो है उनको फ्लोट में कन्वर्ट किया जाएगा, उसके बाद में एडिशन किया जाएगा। तो मतलब 5 को ऐसे ऐड किया गया है, 5.0 समझ के ऐड किया गया है। यहाँ पर जो 5 है, जब ये प्रोसेसिंग हुई इसकी, तो ये 5 ना होके 5.0 ऐड किया है इसके अंदर। 5.0 ऐड करने के कारण ये जब 5.0 और 10.0 ऐड हुआ तो ये 15.0 आंसर है। इम्प्लिसिट टाइप का ये मतलब है जिसके अंदर ये ऑटोमेटिकली चेंज हुआ। अब एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट में क्या होता है? जो एक्सप्लिसिट टाइप का होता है उसके अंदर मेरे पास अगर a इक्वल टू, मैं इंटो स्ट्रिंग 5 कर दिया है मैंने अगर, और प्रिंट करूंगा मैं अगर टाइप ऑफ a, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो 5 है वो है एक स्ट्रिंग, लेकिन हमने क्या किया, हमने टाइप को कास्ट कर दिया। मतलब जो स्ट्रिंग है उसको इंटीजर का वो कवर पहना दिया, मतलब मेथड के अंदर उस स्ट्रिंग को डाल दिया, तो वो कंप्लीट, वो एक कंप्लीट ही इंटीजर बन गया। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो वो एक एज ए स्ट्रिंग प्रिंट नहीं होगा, वो एज ए इंटीजर ही प्रिंट होगा। तो इसका मतलब ये है इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। पाइथन यूजेस फंक्शन लाइक इंट, फ्लोट एंड स्ट्रिंग। तो अब इंटीजर कास्टिंग, इंटीजर कास्टिंग में क्या होता है? चलो मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ बता देता हूँ। a इक्वल टू इंट ऑफ 5.5, नो नो नो, यहाँ पर ये मैंने वैसे वही बता दिया कि हाँ इसमें एरर आएगी, लेकिन ऐसा क्यों होता है? इनवैलिड लिटरल फॉर इंटीजर। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर कोई वैल्यू, कोई फ्लोट वैल्यू जिसको हमने स्ट्रिंग बना रखा है, कोई स्ट्रिंग इंटीजर के सिवाय कोई भी अगर कोई भी वैल्यू होगी उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मतलब अगर फ्लोट को हम इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, अगर वो स्ट्रिंग बना रखा है हमने उस फ्लोट वैल्यू को। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं 5.5 एक फ्लोट नाम की वैल्यू है, फ्लोट वैल्यू है,
उसको हमने स्ट्रिंग बना रखा है। तो अब हम इस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसी की तरह अगर मैं यहाँ पर बोल दूँ आपको a इक्वल टू अशोक, ठीक है, और इसको मैं इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहूँगा, तो यहाँ पर भी ये एरर आएगी। क्यों? क्योंकि यह स्ट्रिंग है, जो टेक्स्ट है, जो कैरेक्टर्स है, वो इंटीजर में कन्वर्ट कभी नहीं हो सकते। आप खुद भी सोच लीजिए, मैंने लिख दिया अशोक, वो कोई इंटीजर बन सकता है क्या जाके? कभी ये कभी नहीं होता। तो ये चीज़ थी। तो आता है इंटीजर कास्टिंग। इंटीजर कास्टिंग क्या है? इंटीजर कास्टिंग के अंदर इंटीजर x इक्वल टू इंटू 5, ये हमेशा इंटीजर होगा, y इक्वल टू इंटू 5.5। अब देख लीजिए मैंने 5.5 कौन सा लिखा है, और z इक्वल टू इंटीजर ऑफ इंटीजर ऑफ 5.5। आफ्टर 5.5 what should we have to do? I think string, so 5। तो if I write here print type of x, print type of y and print टाइप ऑफ जेड। अब आप देख लीजिए, जो इंटीजर था पहले उसका तो इंटीजर ही आ, लेकिन जो फ्लोट था और जो स्ट्रिंग थी उसको मैंने टाइप कास्टिंग की हेल्प से इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, समझे? अब इसके बाद आता है फ्लोट कास्टिंग। फ्लोट कास्टिंग क्या होता है? फ्लोट कास्टिंग भी सेम चीज़ है, हम कोई भी इंटीजर और स्ट्रिंग की वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई राइट x इक्वल टू फ्लोट 5, ये एक इंटीजर है, y इक्वल टू फ्लोट फ्लोट 5.5, ये एक इंटीजर है, और z इक्वल टू फ्लोट स्ट्रिंग में 5, ठीक है। और अगर प्रिंट x प्रिंट y एंड प्रिंट z, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो तीनों आउटपुट हमारे पास आए वो तीनों के तीनों ही एक फ्लोट में आए, फ्लोट वैल्यू में आए। तो ये था फ्लोट कास्टिंग। इसके बाद आता है स्ट्रिंग कास्टिंग। स्ट्रिंग कास्टिंग क्या होता है? स्ट्रिंग कास्टिंग में वही सारी सेम चीज़ें हैं, किसी भी वैल्यू को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं, str डबल कोट्स के अंदर अगर हेलो लिखा है तो आप हेलो एज इट इज आएगा। अगर आप टू को जो एक इंटीजर वैल्यू है उसको स्ट्रिंग मेथड के अंदर लिखते हैं तो एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा ही सेम फ्लोट के लिए भी है, ठीक है। सो की पॉइंट्स क्या है? की पॉइंट्स है इंटीजर रिमूव्स डेसिमल, मतलब जो डेसिमल होते हैं फ्लोट के अंदर वो अगर हम इंटीजर फंक्शन के अंदर लिखते हैं तो उसको रिमूव कर देते हैं। और फ्लोट क्या करता है? फ्लोट डेसिमल को ऐड कर देता है। वहीं स्ट्रिंग क्या करता है? स्ट्रिंग कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू टेक्स्ट, या टेक्स्ट के अंदर सबको कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये था हमारा टाइप कास्टिंग। तो इस वीडियो के लिए अभी इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाए और अपना काम आसानी से कर पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, बाय।